आज की खबर किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। आज की खबर उस माहौल के बारे में है जिस माहौल में एक नाम उछलता है और पूरा देश दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा सवाल पूछना चाहता है, दूसरा हिस्सा सवाल पूछने वाले से सवाल करता है, तुम पूछ क्यों रहे हो? एक फाइल की चर्चा है, कागज नहीं दिखता, सबूत सामने नहीं है, लेकिन शोर बहुत तेज है। कहा जा रहा है कि यह फाइल अमेरिका से निकली और भारत तक आते आते राजनीति की नसों में दौड़ने लगी। इस फाइल से जो नाम जोड़े जा रहे हैं वे छोटे नाम नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नाम बड़े हैं इसलिए शोर भी बड़ा है, लेकिन लोकतंत्र में नाम बड़ा हो या छोटा, सवाल एक ही रहता है, सबूत कहां है? किसी फाइल में नाम आ जाना, किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड में जिक्र हो जाना या किसी विदेशी ब्लॉग में लिख दिया जाना न अपराध साबित करता है, न किसी को दोषी। यह बात हमें इसलिए याद दिलानी पड़ रही है क्योंकि आजकल फैसले कोर्ट से पहले टीवी स्टूडियो में हो जाते हैं। एंकर जज बन जाते हैं और दर्शक जूरी। जैसे ही सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री का नाम इस कथित अंतर्राष्ट्रीय विवाद से जोड़ा गया, दिल्ली की राजनीति गर्मा गई। संसद के बाहर नारे, संसद के अंदर हंगामा। विपक्ष पूछ रहा है, जांच क्यों नहीं? सरकार कह रही है यह राजनीति है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि विपक्ष क्या पूछ रहा है या सरकार क्या जवाब दे रही है। सवाल यह है, क्या हम अब भी तथ्य और अफवाह के बीच फर्क पा रहे हैं? रवीश कुमार अक्सर कहते हैं, लोकतंत्र शोर से नहीं सबूत से चलता है। और यही बात आज फिर दोहराने की जरूरत है। अगर कोई फाइल है तो वह सार्वजनिक क्यों नहीं? अगर कोई आरोप है तो वह कानूनी प्रक्रिया से क्यों नहीं गुजरता? और अगर कुछ भी नहीं है तो अफवाह को इतनी ताकत कैसे मिल जाती है? ये ताकत मिलती है हमारे डर से, हमारे अंधे समर्थन से और हमारे उस गुस्से से जो सवाल पूछने वालों पर निकलता है। सत्ता पर नहीं, प्रधानमंत्री कोई साधारण पद नहीं है, वह एक संस्था है और संस्था पर सवाल उठाना संस्था को कमजोर नहीं करता बल्कि उसे मजबूत बनाता है। अगर जवाब तथ्यों के साथ दिया जाए, लेकिन आज जवाब देने की जगह टैग लगाया जा रहा है, देशद्रोही, एजेंडा धारी, विदेशी साजिश। जो पूछ रहा है वह दुश्मन बना दिया गया है और जो चुप है उसे राष्ट्रवादी कहा जा रहा है। यह वही देश है जहां कभी बोफोर्स पर सवाल पूछे गए, कोयला घोटाले पर बहस हुई, दोग पर अदालतें चलीं, तब सवाल पूछना देश के खिलाफ नहीं था। तो आज सवाल पूछना अपराध कैसे हो गया? यह स्क्रिप्ट किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, यह स्क्रिप्ट आपको याद दिलाने के लिए है कि अफवाह का लोकतंत्र में कोई संविधान नहीं होता। अगर कल किसी और का नाम आएगा तो क्या हम वही करेंगे? बिना सबूत के फैसला और बिना जांच के चरित्र हनन। आज जरूरत है ठहराव की, शोर से बाहर निकलने की और यह समझने की कि सच धीरे चलता है लेकिन टिकता है। रवीश कुमार की पत्रकारिता इसी ठहराव की पत्रकारिता है, जहां सवाल पूछा जाता है लेकिन फैसला आप पर छोड़ा जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला ना एंकर का होता है, ना नेता का, बल्कि नागरिक का होता है।